हेलो एवरीवन, दिस इज रजत हियर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथ्स की चैप्टर रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्या करना है। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 3 2 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें इन दोनों नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स प्रूव करना है। सो पहले हम ये जानेंगे कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके जो फैक्टर्स हैं वो 1 के अलावा और भी नंबर्स होते हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लाइक जैसे प्राइम नंबर्स होते थे वो नंबर्स होते थे जो इधर 1 से डिविजिबल होते थे या फिर खुद के नंबर से। बट कंपोजिट नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, मतलब इनके 1 के अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो इनके फैक्टर्स होते हैं जिनको ये डिवाइड कर सकते हैं। हमें इन दोनों नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स प्रूव करना है। अब ये नंबर्स दो हमें डायरेक्टली नहीं दिए, अब डायरेक्टली नहीं, इनको कुछ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन की कैलकुलेशन के साथ दिया है। जैसे हम 9 को लिख सकते हैं 3 × 2 + 3। इसी तरीके से इन्होंने एक नंबर को उसकी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के फॉर्म में दिया है। तो हमें क्या करना है, इन नंबर्स के कुछ ऐसे फैक्टर्स बना देने हैं जिससे हमें पता लग सके कि 1 के अलावा इसके और भी फैक्टर्स हैं, और वही प्रूव करेगा दैट दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। अब हम फर्स्ट नंबर लेंगे। फर्स्ट नंबर इज 7। अब सबसे पहला काम होगा, हम मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वाली साइड देखें कि दो चीजें कॉमन कौन सी हैं, उसको हम ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। 13 कॉमन है, हम 13 को ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे एंड अंदर बचेगा 7 × 11 + 1। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करके we will get 13 × 78। अब क्योंकि हमें फैक्टर्स करने हैं तो हम 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन जो हुई है दैट इज 2 × 3 × 13, और इसी को हम 78 की जगह लिखेंगे। अब यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा नंबर था उसको हमने कुछ फैक्टर्स में लिख दिया है, लाइक 13, 2 एंड 3 इन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्योंकि इसके 1 के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स बन रहे हैं दैट इज 2, 3 एंड 13। अब जो हमारा सेकेंड नंबर है उसमें भी हमें यही देखना है कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन वाली साइड कौन से दो नंबर्स हैं जो वो कॉमन आ रहे हैं। 5 वो एक नंबर है जो दोनों साइड आ रहा है, उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स को अंदर एज इट इज। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो नंबर आएगा दैट इज 1008 एंड 1008 + 1 इज 1009। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 1009। तो अब यहां पे भी सेम ही चीज हुई है कि हमने 7 × 6 × 5 जो ये पूरा नंबर है, इस नंबर को 5 एंड 1009 के फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब 5 और 1009 ये 1 से अलग दो नंबर्स हैं, और 1 से ज्यादा अगर फैक्टर्स बन रहे हैं तो दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे 1009 की फर्दर जो फैक्टराइजेशन है वो नहीं हो सकती, इसीलिए हमने इसको ऐसे ही लिखा है। अब क्योंकि 1 से ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं सो दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। अब लास्ट में हमें इन दोनों नंबर्स को कंपोजिट प्रूव करने के बाद एक लाइन लिखनी है दैट इज